सोलन में कड़ाके की ठंड पड़ रही, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा रहा है। सोलन के आसपास की पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई है। बाजारों में ग्राहक बेहद कम है, जिसके चलते व्यवसायी अलाव जलाकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना के चलते पहले ही ग्राहक बाजारों में बेहद कम है। अब बारिश के चलते और मौसम के बिगड़ते मिजाज से ग्राहक घरों से बेहद कम निकल रहे हैं, लेकिन व्यवसायी ग्राहक की आस में दुकानों पर बैठने को मजबूर है, जिसके चलते व्यवसाय बेहद प्रभावित हुआ है। बारिश को लेकर व्यवसायियों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ इसे किसानों के लिए अच्छा मान रहे हैं, तो कुछ बारिश का व्यापारियों के लिए घातक बता रहे हैं। व्यवसायियों ने कहा कि कोरोना के चलते उनका व्यवसाय पहले ही खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन खर्चे चाहकर भी कम नहीं हो रहे हैं। वहीं ऊपर से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जो थोड़ा बहुत ग्राहक बाजार में आ रहा था वह भी नहीं आ पा रहा है। व्यवसायी बाजार आकर केवल आग तापने के सिवा कुछ नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि बाजार 6 बजे बंद हो जाते हैं, शनिवार को बाजार बंद होता है। ऐसे में व्यवसायी काफी तकलीफ में है। उन्होंने कहा कि बारिश भी किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन लगातार बारिश होने के कारण व्यवसायी प्रभावित हो रहा है। सर, ठंड पिछले 3 दिनों से पड़ रही है और बहुत ज़्यादा भारी ठंड पड़ रही है पूरे हिमाचल में है, और ख़ासकर सोलन में तो हम सोलन वासियों को बहुत ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मैं ही कहना चाहूँगा कि जितनी भी जनता जनार्दन भाई बहन या जो भी पब्लिक है हमारी, वो घर में रहे, सेफ रहें। कोई ज़रूरी है तभी मार्केट वो आए। ऊपर से कोरोना का भी काफ़ी कहर है। आपको पता ही है कि काफ़ी जगह पे हमें देखने को मिल रहा है कि कोरोना के कोई ना कोई केस कहीं पे आ रहे हैं। तो अवेयरनेस रखें, अपने स्वास्थ्य को, अपनी सेहत को बिल्कुल मेंटेन रखें। तो जान है तो जहान है। मेरा सभी पब्लिक से यही निवेदन है। काम इतना मंदा पड़ गया हुआ, बस से आना जाना बंद हो गया हुआ, और बारिश की वजह से सारा मार्केट ठप हो गया हुआ। कैसे रोजी रोटी चलेगा, कैसे रोटी खाएगी? हम लोग तो दुखी हो जाएंगे। यहाँ वैसे ऐसे मौसम चलेगा, ऐसे लॉकडाउन भी काम खराब होगा। नहीं, ठंड डेफिनेटली बढ़ गई है, लेकिन ये ठंड की ज़रूरत भी थी, बारिश की ज़रूरत थी, बर्फ़ की ज़रूरत थी। आगे जो बागवान है हमारे, जो हमारे ज़मींदार भाई हैं ऊपर अपर हिमाचल के, और हमारा भी अपना छोटा सा बगीचा है सेब का। बहुत ज़रूरत थी बर्फ़ की और बारिश की, जो कि हो रही है, होनी भी चाहिए, लेकिन अब ये थोड़ी ज़्यादा हो रही है, रुकनी भी चाहिए। इससे थोड़ी दुश्वारी भी बढ़ रही है, रास्ते बंद हो रहे हैं, बर्फ़ से बिजली कट गई है गाँव की, सब में बहुत प्रॉब्लम आ रही है हमारे। लेकिन फिर भी ज़रूरत थी इस बारिश और बर्फ़ की, जो कि एक वेलकम है, स्पेशली बागवानों की तरफ से और ज़मींदारों की तरफ से, होनी भी चाहिए। ठंड के विषय में सर ऐसी बात है, अभी पहले तो कोरोना की मार थी, अब 2 दिन से बारिश वगैरह इतनी पड़ रही है, कोई गांव से कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा। अभी 12 बजने को हैं, बोनी अब करी है 50 रुपये की। अब कितना टाइम वर्किंग का रह गया, 6 घंटे रह गए हैं। इतने खर्चे, किराए, भाड़े, दवाइयाँ, बस बड़ी ज़िंदगी परेशान है सभी की, अकेली मेरी नहीं है, सभी की। तो ठंड तो है ही है, ठंड की भी मार है, बारिश की उससे ज़्यादा मार है, कोरोना की उससे ज़्यादा है। बर्फ़ पड़ जाए तो चलो, वैसे तो ऐसे दुकानदारों को थोड़ा फ़ायदा होता है, ठंड बढ़ने से भी वूलन वगैरह हमारा बिकता है। और जैसे अभी पिछले हफ्ते में ठंड कम थी तो वूलन की डिमांड बहुत कम हो गई थी, हमने भी रेट 25-30% पे गिरा दिए थे वूलन के। तो ठंड तो ठीक है, लेकिन जो ये बारिश लगातार चल रही है, ये बड़ी मुसीबत है। देहाती एरिया में भी, शहरी में भी, इससे बीमारी भी बढ़ रही है ठंड से, सर्दी, जुकाम, गला खराब।